3.3 में हम दो चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, ठीक है, और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना है। यहां प्रश्न नंबर 1 में हमें ये 4 सवाल दिए हैं और उसने पूछा है कि निम्न द्विघात समीकरणों की जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। तो हमें क्या करना है, इसको सरल करना है और सरल करने के बाद यदि उस समीकरण की उच्चतम घात 2 रहती है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और यदि 2 से कम या 2 से अधिक घात होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमें पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप का पता लगाना है कि इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। देखिए, इसमें आपको x से इसमें गुणा कर देना है, इन दोनों का गुणा करके सारे पदों को एक पक्ष में ले लेंगे। मैंने आपका ले लिया सेकंड नंबर, ठीक है। यहां से सेकंड नंबर ले लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपका दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ये आपकी सर्वसम है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इससे खोल देते हैं तो a के स्थान पे कौन है x और b के स्थान पे कौन है 2। तो यहां से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब बी क्यू हो गया माइनस 3 इंटू ए के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर 2 ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। चलिए, ये x क्यूब माइनस इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इनका गुणा करो तो ये हो जाएगा 2 3 6x, ये x माइनस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। ये एक्स क्यूब माइनस 8, इस माइनस 6x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6x का इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस और माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 से इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 12x। इन दोनों पदों को इधर ले आइए तो ये एक्स क्यूब इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 4 और इस पक्ष में क्या बचेगा 0। चलिए, ये एक्स क्यू हमारा प्लस का है और ये एक्स क्यू हमारा माइनस का है, दोनों को खत्म कर दीजिए, ठीक है। अब देखो एक्स वर्ग का पद ये बचा है माइनस के 6x वर्ग, ठीक है, प्लस के 12x और माइनस के 8 और प्लस के 4 तो बचेंगे माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इस बहुपद की उच्चतम घात क्या है 2, ठीक है, अतः ये क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक है। चूंकि समीकरण की उच्चतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। पता लग गया। ऐसे ही इसे हल करेंगे, ऐसे इसे इसको a माइनस बी के होल वर्ग से खोल लेंगे, सभी पदों को इस पक्ष में लेंगे। अब मैं आपका लेता हूं अगला चौथा प्रश्न, ठीक है, देखते हैं आगे। इसी का चौथा प्रश्न ले लिया मैंने। चौथा प्रश्न है आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर कह रहा है कि x इज नॉट इज इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से क्या करें, हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में कौन आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। यहां से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां से हो जाएगा कितना 1 और ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। चौथे प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत थी, यहां इसके बराबर ये 0 दे रखा है, ठीक है, तो यहां हमने इसके बराबर 0 रखा और यहां पर भी क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा। अब यहां से यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ऐसे बस गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस
1 प्लस एक्स क्यूब, और एक्स का 0 से करने पर क्या हो जाएगा 0। तो देखो यहां पर x की घात 3 प्लस एक्स वर्ग प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर उच्चतम घात कितनी है 3। तो ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, न कि द्विघात। अब हम लिख देंगे यहां चूंकि समीकरण की उच्चतम घात 3 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप फर्स्ट और थर्ड को हल का दूसरा है, और दूसरे में आपके पास ये 11 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन यहां लिख दिए हैं। अब इसमें से मैं कुछ सवाल लेता हूं जिन्हें आपको समझाता हूं, शेष आपको करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपका पहला ही ले लिया, इसको हमें किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करनी। आगे अभी 2 विधि और आएंगी, इन्हीं द्विघात समीकरणों को हम आगे चल के 2 अन्य विधियों से भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल करते हैं। आपका पहला समीकरण ये हमने 9th में भी पढ़ा था ये। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 का 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 6। अब इस 6 के सर्वसंभव गुणनखंड निकालते हैं। 6 के ऐसे गुणनखंड लाइए कि जिनको जोड़ करके या घटा करके क्या आ जाए 5 आ जाए। तो एक तो हो जाएगा 6 इंटू 1, एक हो जाएगा 2 इंटू 3। देखो 6 का इससे गुणा करने पर 6, इसका भी गुणा 6। अब देखो यदि इसको घटाते हैं तब भी 5 आ रहा है, और इसको जोड़ते हैं तब भी 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमें यह भी देखना है कि क्या इन दोनों, इसमें से इसको घटाने से, तो यहां पर हम करेंगे माइनस के 6 क्योंकि माइनस के 5 लाने हैं, और प्लस के क्या करेंगे 1। लेकिन इससे हमारा -5 तो आ गया, लेकिन जब हम इसका गुणा करके दे, इस पे माइनस लगा दें और इस पे प्लस लगा दें, तो फिर ये हमारा माइनस का 6 आएगा, जबकि हमारा प्लस का 6 आना चाहिए। तो यहां से हम इसे नहीं लेंगे। तो अब यहां देखते हैं, यदि हम इन दोनों को माइनस चिन्ह दे देते हैं, -2 और -3, तो दोनों को जोड़ते ही हमारे माइनस के 5 हो गए पूरे। अच्छा, और यदि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो माइनस का माइनस से गुणा करके प्लस के हमारे 6 आ जाएंगे। तो हमारा ये सही है। तो यहां से तोड़ दीजिए, 2x² माइनस, इसको लिख दो दोनों में, माइनस के 2x माइनस के 3x। ठीक है, अच्छा प्लस के कितने 3 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, यहां से कॉमन आ गया 2x। ठीक है, तो यहां से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, और माइनस एक बार 2x का 2x में भाग देंगे तो एक बार आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यही ब्रैकेट हमारा पुनः आना चाहिए, तो यहां से लिख देंगे हम x -1। देखिए इसका यदि इसमें भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा -3, या हम इसका दें माइनस का इस प्लस में देंगे तो माइनस, और 1 का 3 में भाग देंगे तो 3। अर्थात गुणनखंड में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट समान रहने चाहिए। ठीक है, अब इस पद में से और इस पद में से ये ब्रैकेट हमारा कॉमन आ रहा है, अर्थात x -1 हमने कॉमन निकाल लिया। तो इसका यदि हम इस पद में भाग देते हैं तो हमारा क्या बचेगा 2x। ठीक है, 2x बचेगा। अच्छा फिर यदि इसका इसमें भाग देते हैं तो क्या बचेगा -3 बराबर 0। तो यहां से आ जाएगा x -1, ठीक है, बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। तो यहां से x के 2 मान निकलेंगे, x बराबर ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां से हमारा हो जाएगा 2x बराबर 3। तो x का मान आ जाएगा कितना 3/2। अतः यहां से समीकरण के हल क्या होंगे 1,3/2 है। ठीक है, अच्छा यदि इस द्विघात समीकरण के केवल हमने 9th में गुणनखंड निकाले थे, यदि गुणनखंड करते हैं तो हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये 2 गुणनखंड आ गए इसके। ठीक है, और यदि हल पूछ रहा है तो फिर x के 2 मान, क्योंकि इसकी घात उच्चतम कितनी है 2 है, तो इसके 2 हल आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं ले लेता हूं अगला, आपका एक पहला ले लिया, अब तीसरा नंबर। ठीक है, आगे देखिए तीसरे नंबर में
आपका तीसरा नंबर ले लिया मैंने। तीसरे नंबर में है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। अब देखो वही काम करना है, इसका इस संख्या से गुणा करते हैं। आपको गुणा करना है 7√3 का किससे? √3 से। ठीक है, तो ये 7 और इन दोनों का गुणा करने से क्या आ जाएगा? 3। तो कितना हुआ? 21। ठीक है, इसका हमने इससे गुणा कर लिया। अब 21 के हमको गुणनखंड करने हैं और लाना कितना है? 10। यहीं से मिल रहे हैं 7 और 3 10। ठीक है, 7 को और 3 में जोड़ दिया जाए तो हमारे 10 आ जाएंगे। झंझट नहीं है, दोनों संख्या प्लस की लानी है, ये भी और ये भी, तो माइनस चिन्ह है ही नहीं, तो दोनों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब इसे तोड़ेंगे हम। √3x² और 7 की 10 की जगह क्या लिख देंगे? प्लस के 7x, फिर प्लस के 3x और प्लस के 7√3 बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कॉमन बताइए क्या आएगा? और इसमें से तो यहां से हमारा कॉमन आ रहा है केवल क्या? x। तो बचेगा क्या? √3x प्लस इसका यदि इसमें भाग देंगे तो 7। वही यही ब्रैकेट पुनः लेना है आपको, √3x। ठीक है, और प्लस के 7। देखो इसका यदि इसमें भाग दे दिया जाए तब भी संख्या वही आएगी, या इसका इसमें दे दिया जाए तो मैं यहां से 7 का भाग इसमें देता हूं, तो 7 से ये 7 खत्म, क्या बचेगा? √3 प्लस का √3, अर्थात इसमें से कॉमन कौन आ गया? √3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3x प्लस 7। ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लिया, तो यहां बचेगा हमारे पास x और यहां बचेगा प्लस का √3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, √3x प्लस 7 बराबर 0 और x प्लस √3 बराबर 0। तो देखिए यहां से 7 को उधर ले जाइए, √3x बराबर माइनस के 7। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस के 7 बटे √3 और यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस √3। अतः समीकरण के हल क्या आ जाएंगे? -7 बटे √3 कोमा माइनस के √3। ये दो हल आ चुके हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो प्रत्येक जहां द्विघात समीकरण होगा उसमें दो ही हल आएंगे। ठीक है, ये देखिए आगे देखते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न ले लेता हूं मैं आपका 7वां नंबर। ठीक है, अच्छा देखो 5 में क्या करना है? 5 में पहले इसका एलसीएम ले लेना। 5वें प्रश्न में आप इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके एक द्विघात समीकरण, चाहो तो मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर देता हूं। ठीक है, मैं पहले 5वें को सोल्व कर देता हूं। कुछ यहां से 5वें प्रश्न को मैं थोड़ा सा सरल करता हूं। आपका मैंने 5वां ले लिया, 1/x-2, ठीक है, प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। यहां से एलसीएम लेते हैं तो कौन? दोनों पद आ जाएंगे, x-2 और x-1। ठीक है, यदि हम इसका भाग देंगे तो ये बचेगा और इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा x-1 प्लस चिन्ह लगाओ। यदि इसका भाग देंगे तो ये बचेगा, इसका इससे गुणा कर दीजिए तो 2 और x-2 बराबर 6/x। चलिए x-1 प्लस इसका गुणा कर दीजिए तो 2x और ये माइनस के 4 बटे 2 का गुणा इससे और इससे कर दिया। इन दोनों का आपस में गुणा करते हो तो पहले x का गुणा करो, x वर्ग, फिर x का -1 से करेंगे तो माइनस का x, -2 का x से करेंगे तो माइनस के 2x और -2 का -1 से करेंगे तो प्लस के 2 बराबर 6/x। चलिए x ये और 2x ये कितने हो गए? 3x और माइनस के 4 और माइनस का 1 जोड़ के माइनस के 5 बटे, यहां से x² इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 6/x। अब इसका क्या कर देंगे? वर्ग गुणा कर देंगे। चलिए यहां से इसका गुणा इससे करते हैं तो ये हो जाएगा 6x वर्ग, 6 का इससे करेंगे तो माइनस के 18x प्लस के 6 दूनी 12, x से करेंगे
तो ये हो जाएगा 3x वर्ग, और 5 का 5 से करेंगे तो माइनस के 5x, सबको इधर एक पक्ष में ले लो, 6x वर्ग माइनस 18x प्लस 12, इसको इधर लाइए तो माइनस के 3x वर्ग माइनस की जगह प्लस के 5x, और ये पक्ष हो गया 0। अब 6x वर्ग में से इसे घटा दीजिए तो बचेगा 3x वर्ग, माइनस के 18x में से 5x जाएंगे तो बचेंगे कितने, माइनस के 13x, और प्लस के क्या बचेंगे 12, बराबर। अब यहां से आप इसको हल कर सकते हैं, 12 के 36 के गुणनखंड करेंगे, 9 और 4 आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर आपका लिया मैंने 7वें प्रश्न में आपको दिया है कि 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमें 3 दूनी 6, इस 6 के गुणनखंड करने, 3 का आपने 2 से गुणा किया, क्या आ गया 6 आ गया। अब 6 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 6 इंटू 1, ठीक है, और 3 इंटू 2, लेकिन न तो इससे 6 और 1 को जोड़ने से 2 अंडर रूट 6 आ रहा, न घटाने से आ रहा, न इसे जोड़ने से आ रहा है। तो यदि एक और गुणनखंड लेते हैं कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, यदि रूट 6 का रूट 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और रूट 6 को रूट 6 से जोड़ेंगे दोनों को, तो दोनों को जोड़ते ही हमारा क्या आ जाएगा 2 रूट 6। तो यहां से इसे हटाएंगे हम, यहां लिखेंगे 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। चलिए अब बताइए यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से आपको स्पष्ट कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करता हूं मैं इसको तोड़ देता हूं। ठीक है, इसे तोड़ता हूं, इसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x²। इसे तोड़ देते हैं तो इसको लिख देता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। देखो यदि अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करोगे आपका 3 आ जाएगा, वो अंडर रूट 3 का 2 से करेंगे तो आपका अंडर रूट 6 आ जाएगा x, माइनस ऐसे इसको कर देता हूं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस इसको भी लिख दिया मैंने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर 0। चलिए अब आपको यहां से स्पष्ट नजर आएगा, क्या कॉमन आएगा, रूट 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो इसका मतलब कॉमन क्या आया, रूट 3x। चलिए यहां से ये गया, एक x गया, तो एक तो रूट 3 बचा और एक x बच गया, माइनस यहां से रूट 3 गया बाहर, x गया, क्या बचा रूट 2, बंद करो। यही ब्रैकेट पुनः यहां पे लिखना है हमें, रूट 3x माइनस रूट 2। ठीक है, यदि आप इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस का प्लस में देंगे तो माइनस आ जाएगा, और रूट 2 से एक रूट 2 कटने के बाद क्या बचेगा, रूट 2 बराबर 0। क्लियर, अब यहां से क्लियर हो गया। अच्छा ये ब्रैकेट दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2, यहां बचेगा रूट 3x, ये बच गया, और यहां से बचेगा माइनस रूट 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, और रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहां से इसे पक्षांतर कर दो तो रूट 3x बराबर रूट 2, ऐसे ही हो जाएगा रूट 3x बराबर रूट 2, रूट 3 का भाग दे दीजिए तो x का मान आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 3, यहां से भी आ जाएगा x बराबर रूट 2 अपॉन रूट 3, या हम इसको कह सकते हैं कि x बराबर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, और x बराबर रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से समीकरण के 2 हल आ चुके हैं, क्या, रूट 2 अपॉन 3 और रूट 2 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न ले लेता हूं मैं। देखिए अब जैसे आपका प्रश्न नंबर 9 है, तो प्रश्न नंबर 9 में आपको सीधा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी बज गुणा करना है, और बज गुणा करने के बाद सभी को एक पक्ष में ले आएंगे, और एक पक्ष में लाने के बाद आपका एक द्विघात समीकरण निकलेगा और आप उसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेता हूं मैं आपका 10वां। ठीक है, 10वां प्रश्न लिया मैंने आपका 4x² माइनस 4a
वर्ग x, ठीक है, प्लस a4 ब्रैकेट में माइनस b4 बराबर 0। चलिए सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 बराबर 0। 4 पद तो हो ही गए। हमारा द्विघात समीकरण आता है, जैसे इसमें 3 पद थे तो हम बीच वाले को तोड़ देते हैं, लेकिन यहां तो हमारे ऑलरेडी पहले से 4 हैं, ठीक है। अब 4 है, लेकिन क्या दो दो में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक हम यदि देखा जाए तो ये हमारा एक होल वर्ग बनेगा, ठीक है। मैं अभी इसको और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने इसको कर दिया 2x का होल स्क्वायर, आपके 4x वर्ग पूरे हो गए कि नहीं? 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, x का वर्ग करेंगे x वर्ग आ जाएगा। अच्छा, मैं इधर आ जाता हूं, प्लस यहां मैंने कर दिया a² का होल स्क्वायर, तो ये घात 4 पूरी हो गई आपकी। अब बीच में आते हैं, ये आपका माइनस चिन्ह है, ये लगा दिया, 4 को तोड़ दिया मैंने 2 इंटू, अच्छा देखो अब यहां से बीच में 2, a के स्थान पे ये आ गया 2x इंटू b के स्थान पे आ गया a²। गौर कीजिए, यदि आप इसको सरल करते हैं ये आ रहा है, और यदि आप इसको सरल करते हैं तो आपका ये आ रहा है, और इसको सरल करेंगे तो आपका ये आ रहा है। मैंने ये माइनस के b4 इसको भी लिख दिया, 2 घात अंदर और 2 घात ऊपर बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये वास्तव में बन गया हमारा a² माइनस 2ab प्लस b², अर्थात ये a माइनस b का होल स्क्वायर बना, तो a के स्थान पे आ जाएगा 2x माइनस, वो b के स्थान पे आ जाएगा a वर्ग, ठीक है, a वर्ग, और इसका क्या लगा देंगे? होल वर्ग। यदि हम इसे खोलेंगे तो हमारा ये पद पूरा आ जाएगा। और आगे चलते हैं, ये माइनस b वर्ग का होल वर्ग बराबर 0। अब हमारी सर्वसम्मता आगे बनती है, इस पूरे को हम a वर्ग मान लें ब्रैकेट को, और इसको मान लें b, तो ये बन गया a वर्ग माइनस b वर्ग, और a वर्ग माइनस b वर्ग किसके बराबर है? ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोल देंगे, तो यहां से खोल देते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस a वर्ग, a हो गया, प्लस b की जगह पे लिखेंगे b वर्ग, पहला ब्रैकेट, दूसरे में 2x माइनस a वर्ग और माइनस b की जगह पे b वर्ग बराबर 0, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा 2x माइनस a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर 0, और 2x माइनस a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर 0। इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, ठीक है। यहां से 2x बराबर, ये दोनों माइनस के तो इधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो x का मान आ जाएगा a वर्ग माइनस b वर्ग अपॉन 2, और यहां से आ जाएगा x बराबर a वर्ग प्लस b वर्ग बटे 2। अतः हमारे समीकरण के दोनों हल आ चुके हैं, x बराबर ये आ गया और एक मान ये आ गया, ठीक है। अंतिम प्रश्न है आपका इसका 11वां, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न मैंने 11वां आपका ये लिख लिया है। अब देखिए इसको हल क्या करना है, इसको हल कैसे करेंगे? a b x वर्ग, इस x का इसके अंदर गुणा करो, यहां प्लस चिन्ह का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का गुणा कर दीजिए तो प्लस, x का b से करेंगे तो b वर्ग x, और इसका इससे करेंगे तो माइनस ac(x) माइनस bc बराबर 0। चलिए यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से bx कॉमन आ जाएगा, b यहां पर है, b यहां पर है, x यहां पर, x यहां पर, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा b। यहां से c कॉमन आ जाएगा, तो यहां से a और यहां से b। चलिए यहां से मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है? bx, ठीक है। तो b से b खत्म, x की घात, तो यहां बचेगा ax प्लस, यहां से b का b वर्ग में भाग देंगे तो एक b बचेगा, x से x खत्म। यहां जाइए, यही ब्रैकेट वैसे बनना चाहिए, a x प्लस b। चलिए
प्लस का माइनस में देंगे तो माइनस, और बी का बीसी में देंगे तो बी कट जाएगा, कौन बचेगा, अर्थात सी। तो सी यहां से कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो यहां ए एक्स बचेगा और यहां माइनस प्लस का बी बचेगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आपका काम कॉमन आ चुका है, तो ए एक्स प्लस बी, और यहां बचेगा आपका बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी बराबर 0 और बी एक्स माइनस सी बराबर 0। ठीक है, तो ए एक्स बराबर माइनस का हो जाएगा बी, और ये बी एक्स बराबर हो जाएगा सी, क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये पक्षांतर करके। तो एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहां से एक्स का मान हो जाएगा सी अपॉन बी। तो ये समीकरण के हल क्या आ गए, माइनस बी अपॉन ए कोमा सी अपॉन बी है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। देखिए, मैंने 17 एक्सरसाइज जो हल कराई है उसकी पीडीएफ बना के 3.1 की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, आपको 3.1 की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, उस लिंक से आप 17 की कंप्लीट पीडीएफ निकाल सकते हो, जिसमें आपको सभी सवाल मिल जाएंगे। ठीक है।